ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाबा की 19 तारीख की महावाक्य। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि तुमने भक्ति में बहुत वायदे किए थे मुझसे। क्या वायदे किए थे याद है? बाबा हम बच्चों को कहता है तुमने कहा था कि तुम एक बार मिल जाओ, हम फिर किसी और की नहीं सुनेंगे, आप पर वारी जाएंगे, आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। ये वायदे हमने भक्ति में किए थे। अगर नहीं किए थे, कोई कहे हमें तो याद नहीं है, तो बाबा कहते जाके भक्तों की आवाज़ सुन लो। वो जो भगत आज बोल रहे हैं ना, वो आपकी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि हम ही सिखा के आए हैं उनको। बड़े भगत तो हम ही हैं ना। तो बाबा देख रहा है कौन कौन बच्चे जो वायदा करते थे, कौन कौन निभा रहा है कि तुम्हारी ही सुनेंगे, तुम्हारे ही बनेंगे, है ना, और किसी की नहीं सुनेंगे, आपकी मत पे चलेंगे। तो बाबा चेक कर रहा है। तो आप सब भी अपने आप को देखो कि जो वायदे किए पूरे निभा रहे हैं हम, या किसी और की भी सुन के चलते हैं, पूरी बाबा की मत मानते हैं। हर एक अपने बारे में अच्छे से जानता है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। वायदा किया था कि आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं, बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने, तुम्हें वायदा याद दिलाने। मीठी बच्ची, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं। कौन सी ऐसी विशेषता है जो देवताओं में ही है और देवताओं को ही पूज्य कह सकते हैं? देवताओं की विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते हैं। किसी को याद नहीं करते हैं। न बाप को याद करते, न बाप को याद करते, न किसी के चित्रों को याद करते हैं। देवताओं की बात सुना रहे हैं। न बाप को याद करते, न किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे ना, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है, वहां सुख ही सुख रहता है। कहाँ पर? सतयुग में। इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। इसलिए
किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से, अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है, जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। तो ये बाबा ने देवताओं की विशेषता सुनाई है। वो क्या नहीं करते, किसी को याद नहीं करते हैं, ना भगवान को याद करते हैं और किसी को याद नहीं। ऐसे भक्ति में याद करते आए। यहाँ भी इंसान जो है ना, भगवान को याद तो नाम मात्र करता है। क्या करता है सारे दिन, क्या याद करता है? नहीं याद आ रहा है। धे धे के सबन ज्यादा याद आते हैं। या तो बुद्धि बच्चों में फंसी रहती है, मित्र संबंधियों में, या विनाशी वस्तुओं में फंसी रहती है। ज्यादा बुद्धि यहाँ रहती है, धन दौलत में रहती है ना कहीं तो बुद्धि रहती है। जो बाबा को क्या कहते हैं, बाबा याद तो करते हैं लेकिन याद टिकती नहीं है ना। देवताओं में ये आदत नहीं होगी, नेचुरल नहीं होगी। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे ना, रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया। क्या अब बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। क्या करते हैं, संगम युग पर आते हैं। तो क्या करते हैं आकर, क्या करते हैं आकर? हाँ बोलो भाई। क्या नहीं करते ये बताओ। सब कुछ अकल दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमारा जीवन भी बनाता है, नरक को स्वर्ग बना रहा है। दोनों बातों में सब कुछ आ जाएगा। कोई किस चीज ऐसी है नहीं कि जो बाबा ये नहीं करता हो, है ना। हर बात की अकल सिखाता है, सुबह से शाम तक तुम्हें कैसे चलना, कैसे बोलना है, कैसे खाना, कैसे रिश्ते नाते निभाने हैं, सब कुछ सिखाया बाबा ने। हम ना करें वो अलग बात है, लेकिन बाबा ने तो सब कुछ सिखाया है संगम पर आकर। ऐसे और कोई कह ना सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है, और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या कहते हैं? कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना मुश्किल लगता है बहुत सहज। सिर्फ करना क्या है, सिर्फ करना क्या है? हाँ, है बहुत सहज। बाबा कहते सारा दिन अगर दिनचर्या पर अटेंशन रहे ना, आत्म चिंतन रहे, आत्मा समझ कर आत्मा समझ बात करे ना किसी को, और ये निश्चय हो कौन कह रहा और कौन मिला है मुझे, तो बात तो मुश्किल नहीं है बहुत सहज। परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है, तो घड़ी घड़ी समझाना पड़ता है। फिर घड़ी घड़ी क्या करना पड़ता है? समझाना पड़ता है।
समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते फिर भी कोई ना पास हो पढ़ते हैं। नहीं, 12 मास पढ़ाते हैं फिर भी देखो कई बच्चे फेल हो जाते हैं। ये बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। इसलिए बाबा क्या कहता है, फॉलो फादर करना, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं करना। जरूरी नहीं आप जिसको देख के चल रहे हो पास होगा या वो ठीक चल रहा है, इसलिए बाबा को देखो। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप भी कहते हैं मामिकम याद करो। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप भी कहते हैं मामिकम याद करो ना। क्या कहते? हाँ, मुझे एक को ही याद करो। कोई मनुष्य मात्र कभी ऐसे कह न सके बाप तो एक ही बार आता है, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। तुम ही ये ज्ञान प्राप्त करते हो। हमें ये बातें समझ में आएंगी भगवान की, देवकुल की आत्माएं जो होंगी वही ये बातें समझ सकती हैं। दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तो मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो ना। जानते हो कल पहले भी बाप ने इस संगम पर ये ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पाठ है, इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं हैं। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं, ब्राह्मण ही फिर भारतवासी बनते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी बनते हैं, है ना। ब्राह्मण है या शूद्र है या देवता, ये सारे नाम जो हैं भारत में ही गाए जाते हैं, विदेशों में तो गाते नहीं है। क्रिश्चियन के लिए ये सब वर्ण नहीं गाएंगे ना, भारत में इन वर्णों का गायन है। ये तुम बच्चे जानते हो। क्षत्रिय देवता फिर क्या बनते हैं? क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने। बाबा ने आके क्या बनाया? ब्राह्मण बनाया। अक्षत्रिय कोई बनते नहीं, तुमको तो ब्राह्मण बनाता हूं तो तुम देवता बनते हो। फिर बाबा तो मैं क्षत्रिय नहीं बनाता हूं, लेकिन मैं तो ब्राह्मण बनाया। फिर ब्राह्मण जो जो विजयी बने, है ना, देवता कुल में आए, तो क्षत्रिय तो नीचे उतरे तो बन ही जाते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है। बाप तो आके ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वे क्षत्रिय बनते। तीनों धर्म एक ही बाप आके स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आऊंगा, नहीं, अभी आता हूं, सारा काम अभी करके जाता हूं। मनुष्य न समझने के कारण कह देते सतयुग त्रेता में भी आते हैं। कहते युगे युगे भगवान आता है। बाबा में युगे युगे नहीं आता, लेकिन एक युग जा रहा है, दूसरा युग आ रहा है, उसके बीच के युग में आता हूं, तो युगे युगे मैं आता ही एक बार हूं, युगे युगे नहीं आता हूं। कल्प के संगम पर तुमको मैं अभी ब्राह्मण बनाता हूं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। हम ब्राह्मण भी कब कहलाए? जब ब्रह्मा को जान लिया, ब्रह्मा के आचरण पर चलने लगे, है ना। शिव बाबा ब्रह्मा में आए, ब्रह्मा नाम तो शिव बाबा ने दिया ना। तो जिन आत्माओं ने ज्ञान सुना वह ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन ही गई। अपने आप ही लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं? आप बाबा के घर आने लगे ना, तो कईयों को अपने आप ही लोग क्या कहने लगे? हाँ, ये ब्रह्म कुमार बन गया है। ब्रह्मा कुमार तो बोलना नहीं आता, ब्रह्म कुमार बन, अपने आप ही टाइटल देने लग जाते हैं। तो अच्छी बात है ना, बन गए हैं तो अपने आप ही मिलने लगा नाम।
प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूं। अच्छा, ब्रह्मा कहां से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूं। ब्रह्मा सरस्वती जो कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। उनके भी बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूं। इनका नाम फिर रखता हूं ब्रह्मा, है ना, इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा। ये कोई इनका अपना नाम नहीं है। बच्चे का जन्म होता है ना, तो छठी करते हैं, नामकरण करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्री का नाम तो क्या था? इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था। दादा तो बाद में बना, पहले बचपन में तो लेखराज ही था। वह छोटेपन का था, अभी नाम बदला, जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर। सो भी नाम बदलते तब है जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है ना। बाबा ने प्रवेश किया वानप्रस्थ अवस्था में। वे सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, तब नाम बदलता है। ये तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाता हूं। तुमको अपना बनाकर ब्राह्मण बनाता हूं। अभी तुम ब्राह्मण हो ना। कौन से ब्राह्मण हैं हम? कर्म के ब्राह्मण हैं। कोई जन्म के भी हैं, डबल ब्राह्मण हो गए। ये तो घर में ही रहते हैं। हाँ, बाबा कहते सो भी नाम बदलते थे जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है। वे सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते, तब नाम बदलता है। ये तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाता हूं। पवित्र बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो। बाबा ने आके पवित्रता की डेफिनेशन बताई। पवित्रता क्या है? लोग कहते नहा लो रोज, है ना, रोज नहाने वाला पवित्र कहलाया जाता है, और जो मांस मदिरा नहीं खाते हैं वो पवित्र लोग हैं। उन्हें ये नहीं पता पवित्रता होती क्या है। तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। रोज बाबा क्या देता है? हाँ, मांगते आप ऐसे पवित्र रह नहीं सकते आज की दुनिया में। बाबा की बच्चे जो ज्ञान सुनते हैं, योग लगाते हैं, बाबा से ताकत मिलती है तो पवित्र रहते हैं। इसलिए तो बाबा कहते बच्चे ध्यान ज्ञान दोनों चाहिए। सिर्फ ध्यान ही नहीं चाहिए, ज्ञान भी चाहिए ना। इससे बल आता है, आत्मा में एनर्जी मिल जाती है ना, माया को जीतने की, विकारों को जीतने की। मुख्य बात ये है, तुम जानते हो भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी नहीं हो सकता। मनुष्य गुरु आदि को माथा टेकते हैं, है ना। कितने गुरु हो गए हैं, क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं ना। मान पवित्रता का है, बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह तो किसको बना ही नहीं सकते। सन्यासी किसी को पूज्य बना भी नहीं सकते। किसको भी याद ना करे ना। सन्यासी लोग वे ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते ना। जो पूज्य होंगे तो थोड़ी किसी को याद करेंगे, सन्यासी तो याद करते हैं। अब बाप कहते तुमको याद करना एक को, वह है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं है। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं। नाम बिगड़ तो पाठधारी बन न सके, है ना। नाम तो चाहिए। आत्मा जब शरीर में आती है, कहाँ भी हो, शरीर पर नाम जरूर पड़ता है। नाम बिगड़ पाठ कैसे बचाएंगे? तो बाप ने समझाया, भक्ति मार्ग में गाते हैं कि आप आएंगे तो हम आपका ही सुनेंगे, आपको ही अपना बनाएंगे। ऐसे से वायदे किए थे हमने। दूसरा ना कोई, हम आपका ही बनेंगे, ये आत्मा कहती है।
भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। ऐसे से भी वायदे किए। कैसे? हाँ, किसी देहधारी को जिनके नाम रखे उनको नहीं पूजेंगे, आपको ही याद करेंगे। एक बार आप आ तो जाओ, हम आपकी सुनेंगे, आप पर वारी जाएंगे, ऐसे से प्रॉमिस किए बाबा से। अब बाबा तो बड़ी खुशी से आया। ये बच्चे तो तैयार बैठे हैं सारे, मुझे तो बहुत जल्दी से सारा काम हो जाएगा वहाँ सतयुग का जो करने जाऊंगा, ये तो बिल्कुल रेडी है। और जब आया तो कितने साल हो गए बाबा को, रोज कहता बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर। बाबा तो रोज याद करना कहना पड़ रहा है इनको तो याद करने के लिए। ये तो ऐसे ही बोल रहे थे मेरे को। तो अब क्या कहेंगे, देखो भगवान जी आप भी ठगे गए हैं। तो बाबा कहते हैं तुमने ऐसे से वायदे किए थे मेरे से, और कई बच्चे तो पूरे बलिहार गए। जैसे बाबा आया, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, है ना, शिव बाबा आया इनमें, तो फर्स्ट एग्जाम्पल बना ये, धक से सुहा हो गया। तो बाबा ने सोचा लगता और बच्चे भी ऐसे ही होंगे, है ना। तो बाबा तो देखो कितने साल से बाबा अपना कार्य कर रहे हैं, है ना। नहीं तो ब्रह्मा बाबा इसी ज्ञान से संपूर्ण बन गए, फरिश्ता बन गए। हम भी वही ज्ञान सुन रहे हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को कितना टाइम लग रहा है संपूर्ण बनने में ना। ब्रह्मा का भी वही बाबा था, हमारा भी वही बाबा है। फिर बाबा कहते नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बन जाते हैं बच्चे। भक्ति मार्ग में जो ध्येयधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही हम कुर्बान जाएंगे। कब आओगे? हाँ, ऐसे कहते भगवान आप कब आओगे? हाँ, कब आओ, हमारी पुकार सुनोगे? ये भी नहीं जानते। अनेक देहधारियों को व नामधारियों की पूजा करते रहते। जब आधा कल भक्ति पूरी होती है तो बाप आते हैं, कहते तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बिगर किसको भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी हम याद नहीं करेंगे। ऐसी सी बातें बाबा से कही कि बाबा हम किसी को भी याद नहीं करेंगे, आप एक बार आओ ना। है, अब बाबा ने देखा कितनों को याद करते हैं, कहने के बाद भी करते हैं। तो याद तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि भूल जाओगे, मित्र संबंधियों के बीच में रहोगे तो याद तो आएगी उनको। लेकिन बात इतनी भी बुद्धि मत अटकाओ कि जब मेरी सामने बैठते हो तो मेरी याद मेरे प्यार में तो डूब जाओ। तुम्हें बुद्धि योग लगाने में टाइम तो न लगे। उस समय भी पूरा टाइम क्या करते रहते, किसी न किसी की याद में डूबे रहते हैं। अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते नहीं तो याद कैसे करोगे। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सत्व प्रधान बन जाओगे। सत्य त्रेता में भक्ति होती नहीं, तुम कोई को भी याद नहीं करते, न बाप को न चित्रों को। वहां तो सुख ही सुख रहता है। कहाँ पर? सत्युग। बाप ने समझाया है जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्म अतीत अवस्था होती जाएगी। सत्युग में नई दुनिया नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है। कहाँ? त्रेता में 25% पुराना हो जाएगा। जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है तो बाप कहते तुम गाते थे आपके ही बनेंगे, आपके ही हम सुनेंगे। तो जरूर अब आप परमात्मा को ही कहते थे। आत्मा कहती परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा को देखने के लिए आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे। हम आत्मा की छोटी बिंदी है ऐसा समझ याद करना मेहनत। आत्मा की साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते। हाँ,
आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं। भगवान का साक्षात्कार हो, मेरी आत्मा का साक्षात्कार हो, उसकी मेहनत नहीं करता कोई, भगवान के लिए करते हैं, जिसके लिए सुना है कि वे 1000 सूर्य से भी तेजोमय है। कौन? 1000 सूर्य। अब ये बात लोगों ने स्वीकार कर ली। बाबा कहते एक सूर्य की गर्मी नहीं तुमसे सहन होती, है ना, 1000 सूर्य के समान हूं क्या मैं, है ना। ऐसी सी बातें भक्ति में बोली हैं और हम सुन रहे हैं और गाते भी रहे भगवान के लिए, और फिर हम कहते रहे भगवान मैं बहुत दुखी हूँ। बाबा कहते देख तो सही, कर क्या रही हो तुम, गलतियां कर रही हो ना। हाँ, 1000 सूर्य से तेजोमय। किसको साक्षात्कार होता है तो कहते बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना था ना। जिसकी नोदा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही ना बैठे। नहीं तो हाँ, भक्ति में भगत की जैसी भावना, भगवान ने उसको वैसी भाड़ा दिया। बाप कहते आत्मा को ही नहीं देखा तो परमात्मा को तुम कैसे देख सकते हो। आत्मा को देख ही कैसे सकते हो। सबके शरीर तो सबके शरीर ये चित्र है। ये शरीर क्या है और आत्मा, आत्मा तो विचित्र है, जो ऊपर से आई उसको शरीर थोड़ी था, यहाँ मिला। ये शरीर के चित्र बनते हैं, आत्मा निकल जाती है, लोग इन्हीं के इसी शरीर का फोटो निकाल के लगाते हैं। वो आत्मा तो आगे जन्म में सफर कर रही है ना। और पीछे वो क्या कहेंगे, मेरा दादा था, ये मर गया है, ये फलाना था। अब वो मरा थोड़ी, आत्मा नहीं कर वहाँ अगले जन्म में। अब वही आत्मा चाहे उसी घर में आ गई हो, अब वही आत्मा क्या कह रही उस चित्र को देख के, ये हमारा दादा था, उसे ये नहीं पता मैं ही था, है ना। उसे ये नहीं पता मैं ही था। कमरा बदल गया, शरीर बदल गया, वस्त्र बदल गया, भूल गया, पाठ बदल गया। तो बहुत छोटी है आत्मा, बिंदी समान। उनको कैसे देखें, कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन आंखों से देख ना सके। आत्मा को ज्ञान की आविक्त आंखें मिलती हैं ना। बाबा ने हम सबको क्या दी है, ज्ञान की आविक्त आंखें। अभी तुम बच्ची जानती हो आत्मा कितनी छोटी है। आत्मा की बात बाबा सुना रहा है। अब हम रोज आत्मा की बात सुनते हैं, अब कोई आत्मा ऐसे बीच में आ जाए, है ना, तो क्या अवस्था होगी। आत्मा शरीर छोड़ के चली गई और ऐसे आ जाए बीच में हो, तो आप क्या सोचेंगे, डरेंगे या ना? नहीं डरेंगे। नहीं, डर तो लग जाएगा, है ना। वही है, समझो किसी आत्मा शरीर छोड़ गई, अब आप उसका संस्कार करके आए उस शरीर का, अब थोड़ी देर में देखेंगे घर में आके खड़ा हुआ ऐसे नजर आ रहा है आपको, है तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी। एक तरफ तो रो रही है क्यों चला गया, क्यों चला गया। अगर वो आ जाए ऐसे शरीर में खड़ा हुआ नजर आ जाए आपको, आप क्या सोचेंगे, है ना। हाँ, ये कैसे जीवित हो गया, ये कहाँ से आ गया, है ना। फिर क्या कहेंगे, ये जीवित कैसे हो गया, उसको अपना बनाओगे आप। तो उस समय बाबा, इसलिए तो बाबा कहते ड्रामा बड़ा अच्छा बना हुआ है। जो होता है अच्छा कल्याणकारी होता है। गया सो गया, आत्मा शरीर बदल के दूसरे में चली गई। तो बाबा हम बच्चों को रोज आत्मा आत्मा कह के आत्मा का पाठ पढ़ा रहा, ताकि तुम बच्चों के अंदर ये पाठ पक्का हो जाए। अभी तुम जानते हो आत्मा कितनी छोटी है। तुम मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण भी धारण करने, खान पान भी बड़ा रायल होना चाहिए। चलन बड़ी रायल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवता खुद पूजे हैं, ये कभी किसकी पूजा नहीं करते हैं। देवता कभी किसी की पूजा नहीं करते। ये डबल सिरताज है ना, ये कभी किसी पूजते नहीं, तो पूज्य ठहरे ना। सत्युग में किसको पूजने की दरकार ही नहीं रहती है। वो तो हर घर मंदिर है, हर घर में देवताओं का राज है, कौन किसकी पूजा करेगा। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे,
सम्मान देते हैं, बड़ा प्यार होता है आपस में। ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं, दिल में उनको याद करना है। रिगार्ड तो देना ही है ना, रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं उनका, जानते हैं ये बड़े मर्तबे वाला है। नमन थोड़ी करना है। तो बाप समझाते हैं ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है, ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना, जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम तो याद कर लिया ना, नाम शरीर पर नाम पड़ता है, बाकी आत्मा तो आत्मा ही है। अगर हैं तो सारे ही आत्मा, बुलाने के लिए नाम रखे गए हैं। नहीं तो आपस में हम करें आत्मा को बुलाइए, आत्मा को बुलाना, कौन सी आत्मा को बुलाना, सारे देखने लग जाएंगे। तो इसलिए नाम रखना पड़ता है। काम तो जरूर नाम से ही करना है, बिगैर नाम किसको बुलाएंगे कैसे। अब कारोबार ही नहीं रुक जाएगी सबके, है ना। कहीं पर सभी जाकर फार्म भर गया, सभी आत्मा लिखकर आ गए वहां पर, अब कौन सी आत्मा दियो है ना, कितनी कंफ्यूजन हो जाएगी। भल तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। कृष्ण के भगत समझते हमको कृष्ण को ही याद करना है। क्या उनको कृष्ण से ही प्यार है ना, उसको याद करेंगे। जिस भगत को जिसमें भावना होती है। अभी बाबा कहते तुम्हें तो पहचान मिल गई ना, कृष्ण का बाप भी कौन है, शिव बाबा है। तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। कृष्ण के भगत समझते हमको कृष्ण को याद करना है। बस जिधर देखता हूं उधर कृष्ण ही कृष्ण है। हम भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग है, उनका नाम अलग है। सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते हैं, सबका नाम कृष्ण थोड़ी हो सकता है। जो आता है सो बोलते रहते हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को याद करो। बस चित्रों को तुम पतित पावन नहीं कहते। हनुमान आदि पतित पावन थोड़ी है, और किसी को पावन थोड़ी बना सकता है। वो खुद भी किसको याद कर रहा है, हनुमान राम को याद कर रहा है। और राम किसे कर रहा है, वो शिव को याद कर रहा है। ये बाबा कहती बातें समझ तो सकता है ना भगत। हनुमान कैसे किसको पावन बनाएगा। ये भी तुम बच्चे जानते हो, अनेक चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं। कोई भी देवी आदि किसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवी आदि बनाते हैं, सब अपनी बुद्धि से बनाते हैं। ये कौन है वे तो जानते नहीं। ये पतित पावन बाप आके समझाते हैं, अभी तुम उनकी औलाद मददगार बने हो। ये किसको पता ही नहीं है। तुम्हारा रूप तो ये साधारण ही है, ये शरीर तो विनाश हो जाएगा ना। आत्मा देवता घराने की है, अभी शरीर में बैठी है, साधारण शरीर में बैठे हैं हम सब। किसी को पता ही देवता पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं किसी को, लेकिन है तो देवता ना। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियां तुम हो, नाम भी लिया जाता है। सीता देवी, फलानी देवी। हाँ, देवी कहते हैं, भारत में ही नाम रखते हैं ऐसे, है ना। बहनों के नाम के साथ क्या लगाते, देवी लगाते हैं। भाइयों में देवता नहीं लगाते, देवी लगाते हैं बहनों के साथ। अब बाबा कहते हैं देवी थे ना, सतयुग में थे देवी देवता। राम देवता नहीं कहेंगे, सीता देवी तो कह देंगे, राम देवता नहीं कहेंगे। फलानी देवी व श्रीमती कह देते।
वह भी रॉन्ग हो जाता है। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है ना। तुम कहते हो पतित पावन, बाप को तो बुलाते हैं ना, तो पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ, पति से पावन भी बाप ही बनाते हैं, नर से नारायण भी वही बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं। और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखलाने, हाँ, सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाएं। बाबा कहते हैं सुनाता मैं हूँ, सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले और दिखाए ना। घर घर में जाके क्या करते हैं, पंडित कथा करते हैं, नर से नारायण बनने की बाबा कहते हैं। कोई बना आज तक? न सुनाने वाला बना, न सुनने वाले बने। ऐसे तो कहते नहीं कि बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ, फिर कहते हैं आके पावन बनाओ। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुना के पावन बनाते हैं। पतित पावन आओ, सदगति दाता आओ, है ना। ये नहीं कहा कि नर से नारायण आकर बनाओ, ये तो बाबा ने बताया तो अब कहते हैं हम। तुम फिर औरों को भी सत्य कथा सुनाते हो, और कोई जान न सके तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि, परंतु वह भी ये नहीं जानते भगवान क्या कह रहा है ना। अब आप सब यहाँ सुनने आते हो, आप क्या सुन के जा रहे हो? घर वाले तो नहीं जानते आप क्या पढ़ रहे हो, भगवान ने इनको आज क्या कहा, तो आप समझते उस बात को। बाबा कहते आप देवता घराने की आत्मा हो, आपकी सोच आपकी दुनिया ही अलग होगी। इसलिए बाबा कहते मैं जानता हूँ या तुम जानते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है, बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं, दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान चलन सब रायल रखना है। खान पान चलन बड़ी रायल रखना है। दूसरी पॉइंट है एक दो को याद नहीं करना है, एक दो को याद नहीं करना है। बाबा हमारे फायदे के लिए कहता है ना, नहीं तो बाबा कहते अंत में आपको याद आएगी ना, बाबा की याद नहीं आएगी ना। प्रैक्टिस अगर जिस देहधारी को याद करने की कर ले ना वही याद आएगा। एक दो को याद नहीं करना, लेकिन रिगार्ड जरूर रखना है। क्या करना है? रिगार्ड रखो, प्यार रखो, सबको सम्मान दो। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। वरदान है सर्व खजानों को समय पर यूज कर, सर्व खजानों को समय पर यूज कर।
निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले, निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले, खुश नसीब आत्मा भव, खुश नसीब आत्मा भव। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। विस्तार है, बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भगत अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। भगत भी देखो देवताओं के मंदिर में जाके, है ना, चाहे वो थोड़ी देर की खुशी फील करते हैं, लेकिन मिलती तो है ना देवताओं से, आज भी खुशी मिलती उनके चित्रों को देखकर, है ना। थोड़ी देर के लिए मनुष्य जाके उनको देख के अपने गम भूल जाता है, सहारा फील करता है। तो चैतन्य में होंगे तो कैसा होगा। अभी जड़ चित्र भी ऐसी भाषणा देते हैं भक्तों को। अब तक अनेक भगत अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं उनको देख के ना, आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। खजाने बहुत बाबा ने दिए, ज्ञान बहुत दिया है, उसको समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा समृद्धि में रखो और समृद्धि को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा ना। खुशी अपने आप में रहे, खुश रखूं मैं अपने आप को, उसके लिए अपने आप ही चिंतन करना, अपना रास्ता निकालना है खुश रहने के लिए। हम किसी से उम्मीद ना रखें ये मुझे खुशी दे, मैं खुश रहूं, इसके कारण मैं दुखी हूं। कोई आपको समाज में आज के टाइम में आपको कोई खुशी देगा, ये उम्मीद छोड़ दो। आप अपने आप ही खुशी में रहने के लिए बाबा ने जो हमें खजाने दिए हैं, इनको चिंतन में लाओ, इनको यूज करो, तो बाबा कहते खुशी रहेगी आपको। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं ना। कुल के दीपक हैं हम सब, बाबा के बच्चे। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।